जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको अजय एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी और साथ ही हम जानेंगे कि अजय एकादशी का व्रत कब है और इसका पारण हमें कब करना है। तो देखिए, अजय एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 19 अगस्त को किया जाएगा। अजय एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। आप लड्डू गोपाल जी का भी पूजन कर सकते हो। अगर आपके घर में मंदिर में विष्णु भगवान की फोटो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल का भी पूजा कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे और एकादशी की व्रत कथा भी सुनेंगे। पूजा विधि सेम रहेगी जैसे आप पहले एकादशी के व्रत में पूजा करते थे, सेम उसी तरह से हमें अजय एकादशी का पूजन करना है। व्रत कथा अब मैं आपको सुना देती हूँ। तो चलिए अजय एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। तो कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाएं। उस एकादशी का क्या नाम है, उसको करने से क्या फल मिलता है और उस एकादशी का व्रत करने की विधि क्या है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप का नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भक्तिपूर्वक भगवान जी की पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में परलोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत के समान विश्व में कोई भी व्रत नहीं है। अब आप ध्यान पूर्वक एकादशी व्रत की कथा सुनो। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी और सत्यवादी था। देव योग से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उसे अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना था और वह स्वयं भी एक चंडाल का सेवक बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम को भी सत्य से निभाया। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष काम करते हुए बीत गए तो उसे अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्त हो पाऊं। एक समय की बात है, वह इसी चिंता में बैठा हुआ था। गौतम ऋषि वहां पर पहुँचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाई। राजा की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम ऋषि भी अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अत्यंत अंतर्धान हो गए, मतलब गायब हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य मिल गया। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, किंतु अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से सारा षड्यंत्र समाप्त हो गया। राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग को चले गए। हे राजन, यह सब
एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है और रात्रि को जागरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाता है। एक इस एकादशी की कथा के स्वर्ण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। हे भगवान, जैसे राजा हरिश्चंद्र के साथ पहले हुई वैसे किसी के साथ मत हो, और जैसी बाद में हुई वैसे सबके साथ हो। यह थी अजय एकादशी की व्रत कथा, अजय एकादशी व्रत की कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी भी जरूर सुनेंगे। तो जितनी ही कथा सुनेंगे उतने ही पुण्य के भाग्य बनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में एक मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, तुम मत जाओ। लेकिन लड़की ने जिद हट कर ली, वो नहीं मानी। तो उसकी माँ ने उसको 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा, एक लड्डू और पानी गणेश जी को बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की 2 लड्डू और पानी लेके मेला में चली गई। जाकर गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, एक लड्डू और पानी, तुम्हें बचा हुआ लड्डू और पानी। मुझे यह कहते कहते सुबह से शाम हो गई। सब लोग मेले से वापस आने लगे, लेकिन लड़की बोली, जब तक गणेश जी आकर लड्डू नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, मैं तब तक नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा कि अगर यह घर नहीं जाएगी तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी छोटा सा बालक का रूप लेके आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगो? अन्न मांगो, धन मांगो, खेत मांगो, खलिहान मांगो, बैल मांगो, महल मांगो, सुहाग मांगो, क्या मांगो? छोटा सा बालक बोला कि जो जो तुमने सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। उसकी माँ बोली, बेटा तुम कहाँ रह गई थी? सब आ गए। बोली, माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। लड़की ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उसने जो जो सोचा था सब कुछ हो गया। पूरा घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। यह थी अजय एकादशी व्रत की कथा। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण होती है। यह थी अजय एकादशी व्रत कथा। अब मैं आपको अजय एकादशी व्रत के पारण का समय भी बता देती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तो अजय एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 19 अगस्त को किया जाएगा। व्रत का पारण 20 अगस्त को सुबह 5:53 से 8:29 तक आप कर सकते हैं पारण। तो दोस्तों, यह था अजय एकादशी के व्रत के पारण का समय। अजय एकादशी व्रत का पारण समय में मैं आपको फिर बता देती हूँ। 20 अगस्त को सुबह 5:53 से 8:29 तक हमें व्रत का पारण कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, यह थी अजय एकादशी व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी आपको उपयोग में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। बेल आइकन घंटी को प्रेस ज़रूर कर लेना। एक हाइप का बटन का ऑप्शन मिलेगा, वो हाइप का बटन आप प्रेस कर लेना ताकि वीडियो हर जगह पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।